नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। उतरा है मेरे दिल में कोई चांद नगर से, अब खौफ ना कोई अंधेरों के सफ़र से। वो बात है तुझ में कोई तुझसा नहीं है कि काश कोई देखे तुझे मेरी नज़र से। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो और बहुत सारी गुड विशेस हो। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। निराशा एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी चपेट में एक बार कोई आ गया तो उसका उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोग नए काम की शुरुआत तो बहुत ही उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन अपने द्वारा तय समय सीमा में अगर सफलता हासिल नहीं होती तो कुछ समय बाद ही सारा उत्साह खत्म होने लग जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है उदासीनता, यानी कि खुद में मोटिवेशन की कमी। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे अच्छे से पूरा करने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। बिना मोटिवेशन के अगर हम कोई काम कर भी लें तो उस काम में ना मज़ा आएगा और ना ही वह काम ढंग से होगा। इसीलिए मैं रोज़ आपको मोटिवेशन कहती हूँ। जिंदगी का सफ़र मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज़ है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र। जिंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। दुनिया चुप रहती कब है, कहने दो जो कहती है। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता वो है जो उससे सीखता है। जीतने और हारने वालों में बस फर्क इतना सा ही है कि वो हारने वालों ने हार मान ली और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। जो प्रेरित होना चाहता है वो किसी भी चीज से हो सकता है। कर्म भूमि की दुनिया में मेहनत सभी को करनी है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने हैं। तूफान भी खौफ खाएगा जब रण में तो वीर बन के आएगा। विश्वास करो कि मुझ में बल है और वो बल जो किसी और में नहीं है। विश्वास करो कि मुझ में बल है और मैं कर सकता हूं। तमन्ना इतनी है कि अगर मुकद्दर उड़ जाए तो हौसला बुलंद हो। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। मेरी गहराई इतनी है कि अगर तुम देखना भी चाहोगे तो डूब जाओगे। लक्ष्य प्रबल हो तो मंजिल घुटने टेक देती है। सफल व्यक्ति कभी निराश और हताश नहीं होते। परिणाम चाहे कुछ भी हो, अगर रास्ते का मजा नहीं आया तो परिणाम अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है लकी जो नंबर बन रहा है वो नंबर 3 रहेगा, और जो लकी रंग यानी कि भाग्यशाली रंग रहेगा पीला येलो। सितारे कहते हैं कि आज आपका ज़्यादातर ध्यान जो है पैसों पर रहेगा। आपको जो पैसा मिल रहा है आपकी ज़रूरत को पूरी कर रहा है, लेकिन पैसों का इन्वेस्ट करने के लिए मनचाही रकम ना मिल पाना आज आपके अंदर डर भी उत्पन्न करा रहा है। लेकिन आपको इसके बारे में जो है चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। वक्त के अकॉर्डिंग सब कुछ बदलता जाएगा और सब कुछ ठीक भी होता चला जाएगा। असलियत में रहकर अपनी अपेक्षाएं रखना आपकी नाराज़गी कम करवा सकता है। आज आपको अच्छे लोगों की जो है संगति मिल सकती है, जिससे जो है आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिल सकता है। साथ ही में आज का जो मन है आपका, आज जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में लगा रहेगा। हो सकता है कि आज आप कोई सत्संग वगैरह भी सुने, जिससे जो है आपको अपने अंदर की खामियों के बारे में पता लगेगा और आप उनको दूर करने के लिए काफ़ी भरसक प्रयास करते नजर आएंगे। इस समय ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव भी ला रहे हैं। आपको बेहतरीन उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। किसी भी कार्य को गंभीरता से विचार विमर्श करके उस पर कार्य करें, आपको बहुत ही ज़्यादा हद तक लाभ देखने को मिल सकता है। कभी कभी आपका गुस्सा और जल्दबाजी जैसे स्वभाव जो हैं आपके लिए कुछ परेशानी खड़ा कर सकता है और दूसरों के साथ संबंधों में खटास ला सकता है। इसलिए कुछ समय आत्म अवलोकन में भी लगाइएगा। इससे आप में सही गलत करने की समझ जो है पैदा हो सकती है। आपको मेडिटेशन करना होगा, जिससे आपका फोकस बढ़ता नजर आएगा और आप जो है फिर फैसला आसानी से ले पाएंगे और आपको ये भी पता चलता जाएगा कि कौन आपके हक में है और कौन आपके हक में नहीं है, यानी कि कौन पराया है और कौन अपना है। तो आपको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए।
परिवार के बच्चों को आपके भावनात्मक सहयोग की अपेक्षा और ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरों की भावनाओं को समझने में आप काफ़ी हद तक सफल रहते नजर आएंगे। आपके द्वारा मिला मार्गदर्शन और सहयोग बच्चों के लिए ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए उनके द्वारा कही जाने वाली बातों को पूरी तरह से सुनकर ही अपना विचार बताइएगा। यानी कि आज आपको बच्चों की सुननी चाहिए सबसे पहले कि वो क्या चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है उनकी। आज आपको बच्चों की ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा और आप ही उनकी चीज़ों को जो है सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। आज किसी मित्र की राजनैतिक पावर आपके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता खोल सकती है। इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर सलाह मशवरा हो सकता है। परिवार के साथ मनोरंजन से रिलेटेड गतिविधियों में समय आपका स्पेंड हो सकता है। अपने व्यक्तिगत कार्यों में बिजी रहने के कारण कुछ नज़दीकी रिश्ते नज़रअंदाज हो सकते हैं, इसीलिए जो है अपने संबंधों को खराब होने से आपको बचाना होगा। आज बच्चों की गतिविधियों और उनकी संगति पर भी आज आपको नज़र रखनी पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के। बिजनेस और करियर आपके बारे में ये कहता है कि आज अपने व्यक्तिगत जो है तरीक़ों से आप बहुत ही अच्छी चीज़ें कर पाएंगे बिजनेस में। व्यवसाय में आंतरिक गतिविधियों पर पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। कोई बाहरी व्यक्ति आपके कार्यक्षेत्र की व्यवस्था में कुछ विघ्न भी डाल सकता है। नौकरी में अपनी फाइलों और पेपर्स को सुव्यवस्थित करने में ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। यानी कि ज़्यादातर समय जो है आज आपकी ऑफिस में जहाँ पर आप जॉब करते हैं या काम करते हैं, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट संभालते हुए उनको अच्छी तरह से लगाते हुए काफ़ी समय लगाएंगे आज के दिन। करियर में मनचाहे प्रगति और श्रेय ना मिल पाना थोड़ा आज आपको नाराज़ कर सकता है और ये नाराज़गी जायज़ होगी। व्यवसायिक गतिविधियाँ जो हैं निर्विघ्न चलती रहेगी, दिक्कत की कोई बात तो ज़्यादा नहीं है। सहयोगियों और कर्मचारियों का भी पूर्ण रूप से साथ जो है वो आपको मिलता नज़र आएगा। लेकिन हाँ, आलस की वजह से जो है आज का काम कल पर बिल्कुल भी मत टालिएगा, बल्कि कार्य को समय के अनुसार आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही में सितारे कहते हैं कि कम संबंधित बोझ छोड़ने की वजह से थोड़ा तनाव महसूस होगा, जिसका असर आपके काम की क्वालिटी पर भी पड़ सकता है। जैसे कि आपका कोई भी काम है और अगर आपका बोझ बढ़ गया किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप जो है अपने कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी क्वालिटी में जो आप प्रोवाइड करते हैं उसमें जो है काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ दिक्कत वगैरह हो सकती है, तो इसलिए आपको यही चाहिए कि आपको जो है अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा जो बोझ है वो मत लें। और हाँ, घर से पहले आज के दिन आपको अपने बिजनेस को, अपने जॉब को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सुखद समाचार रहेगा, यानी कि आपको जो नौकरी है वो बहुत ही जल्दी मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ की ओर। लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि आज किसी पुराने मित्र के मिलने से यादें आपकी खुशनुमा ताज़ा हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आज उचित सामंजस्य बरकरार बना रहेगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अविवाहित लोगों को मनचाहा साथी ना मिल पाना आज उदास करवा सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के घर वाले जो है बात ही ना माने, जहाँ पर आप शादी करना चाहते हैं या फिर आप जिनके साथ करना चाहते हैं, तो इससे जो है आप में से कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है। अगर आप प्रेम और प्यार के साथ जो है उनको बताएंगे, समझाएंगे, तो यकीन मानिए वो बदल सकते हैं, समझ सकते हैं। पार्टनर को अपनी भावनाएं अच्छी तरह से ना बता पाना आपके अंदर का गुस्सा को बढ़ा सकता है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा तो रहेगा, दाम्पत्य जीवन में भी आज सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। आप दोनों जो है मिलकर अपने माता पिता की सेवा करेंगे, बड़े बुजुर्गों का साथ देंगे, उनकी कोई भी चीज़ें उनको चाहिए आप उनको प्रोवाइड भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो आज खांसी जुकाम जैसे इन्फेक्शन मौसम के अकॉर्डिंग चल रही है, बचाव रखिए, मोटे कपड़े पहनिए। इस समय वर्तमान वातावरण से रिलेटेड नियमों का पूरी रूप से पालन करना पड़ेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड तकलीफ कई लोगों को हो सकती है। स्किन से रिलेटेड विकार आपको तकलीफ दे सकते हैं, स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं या फिर ड्राई वगैरह हो सकती है। इसी के साथ ही आज स्वास्थ्य कई लोगों का उत्तम भी रहने वाला है, लेकिन बदलते मौसम के साथ आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है, नहीं करनी है, लेकिन लापरवाही से बचना ज़रूर है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। अब अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में।
तो विशेष उपाय आज आपके लिए कहता है कि आज आपको जो है काले कपड़े जो हैं उनको दान करना चाहिए। साथ में आज जो है घर की साफ़ सफाई तो रखनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते या फिर आपके यूसेज में नहीं है, तो आपको जो है उन चीज़ों को उनको देना चाहिए जिनको इनकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।